गेट ऑन कर लेना जरा। हाँ जी, कौन सा फोल्डर चल रहा है जी अपना, बताएं। सर्वर डी ड्राइव, ठीक। यहाँ से रिवील इन फाइल एक्सप्लोरर, सबसे पहले अपना सर्वर शुरू करो। जीरो 3 10 24। ओके, तो लास्ट क्लास में आई थिंक हम लोगों ने फॉर्म सबमिशन सीख लिया था और हमारा बैकएंड में डेटा एंट्री बन गया था इसका। क्या नाम बनाया था, डेमो। डेमो के अंदर डेटा, डेटा के अंदर हमारा डेटा अवेलेबल हो गया था, ठीक है। चलिए, तो आज हम लोग सीखेंगे कि किस तरह से आप यहाँ से डेटा अपना फैच करवा सकते हैं, ठीक है। तो VS कोड में आइए, टॉपिक नंबर 2 बनाइए, हाउ टू फैच डेटा। इंसर्ट हो गया अब है, रिकॉर्डिंग तो पहले से चल रही है, मैंने बंद क्यों करी। हाउ टू फैच डेटा फ्रॉम MySQL यूजिंग PHP। चलिए, तो डेटा फैच करने के हमारे पास 4 मेथड होते हैं। MySQL फैच एरे, MySQL फैच रो, MySQL फैच एसोसिएटिव एंड MySQL फैच ऑब्जेक्ट। चारों तरीके से डेटा निकाला जा सकता है। तो हमने जो लास्ट अपना बनाया था, इसमें था नेम, ईमेल, कॉन्टैक्ट नंबर, जेंडर, एजुकेशन और एड्रेस। तो इसी टेबल का डेटा अपन करेंगे फ्रंट एंड में फैच। तो ये अपनी फाइल है, ये हो गया हमारा पोस्टिंग के लिए। अब हम लोग एक बना लेते हैं अपना फैच करने के लिए, ठीक है। तो इसको मैं नेम क्या कर दूं, form.php कर देते हैं, है ना, और से बंद कर देते हैं। एक न्यू फाइल बना लेते हैं, नेम क्या रख देंगे इसका, index.php। यहाँ पर क्या लिख लेंगे, VS5, और इसके अंदर जाके आप अपना डेटा जो है वो फैच करा लाएंगे। लिखेंगे डॉट कंटेनर के अंदर, रो के अंदर, कॉलम के अंदर क्या लिखेंगे, VS5 टेबल डिफॉल्ट, ठीक है। अब इसके अंदर हम लोग जाके यहाँ पर कुछ अपने फील्ड बना लेंगे और ये सब कहानी हटाओ यहाँ से। तो एक हमारे पास कॉलम हो जाएगा सीरियल नंबर का, अभी तुषार। एक हो जाएगा नेम, ईमेल, ये अपन क्या बना रहे हैं, हेडर, कॉन्टैक्ट नंबर, जेंडर। देख लेना, मैं जल्दबाजी में फ्लो में कोई गलत फील्ड ना बना दूं। जेंडर क्या था, पढ़ाई लिखाई नहीं थी, अब सही है ना। चलो, तो हेड का काम हो गया हमारा कंप्लीट। और ये एक लाइन में क्यों नहीं आ रहा भाई, ऐसे टूट टूट के क्यों आ रहा है। टेबल, टेबल प्राइमरी जगह टेबल, स्ट्राइप और टेबल
जो अपना टी बॉडी है, टी बॉडी के अंदर आपने यहाँ आना है, इस सबको डिलीट करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे PHP और PHP क्लोज। यहाँ लिखिए, सबसे पहले तो हमें अपनी फाइल को इंक्लूड कराना है, तो यहाँ से अपना इसको कर लो इंक्लूड, और यहाँ जाके लिखेंगे आप क्वेरी MySQLi अंडरस्कोर क्वेरी, और यहाँ पे क्या लिखेंगे, डॉलर कनेक्शन, हाँ यही है कनेक्शन, कॉमा क्या लिखेंगे यहाँ पर, सेलेक्ट एस्ट्रिक्ट मतलब ऑल डेटा, ठीक है। तो क्या हो, सेलेक्ट ऑल डेटा फ्रॉम, हमने टेबल क्या बनाई थी, डेटा है ना, डेमो का डेटा है ना, बस सही है, बस इतना लिख दो। और एक वेरिएबल बना लेंगे यहाँ पर, जैसे कि डॉलर काउंट इक्वल टू वैल्यू 1, और यहाँ पर क्या कर देंगे, वाइल लूप लिखेंगे, डॉलर रो MySQLi फैच, एसोसिएटिव से भी कर सकते हो और ये काम आप एरे से भी करा सकते हो। तो चलो हमने क्या लिखा, एरे, और एरे में क्या पास कर देंगे, अपना क्वेरी जो हमारी हमने यहाँ से रन की है। इसके बाद आप यहाँ से करेंगे एंटर, एको करेंगे क्या, TR, फिर क्या करेंगे एको TD, या फिर हम लोग एक और शॉर्टकट में काम कर सकते हैं, ऐसे मत करो, ये थोड़ा लेंदी प्रोसेस हो जाता है। इसको डिफाइन करो और अपना PHP को यहीं बंद कर दो, और यहाँ पर TR के अंदर TD, ऐसे बनाओ। तो सबसे पहले हम लोग काउंट वेरिएबल को प्रिंट कर लेंगे, फिर इसकी कॉपी क्या ले आएंगे, फिर यहाँ से कौन से वेरिएबल से डेटा ला रहे हो, रो में, तो क्या लिखेंगे, रो के अंदर यहाँ पर नेम को प्रिंट कर लोगे, तो नेम हो गया, और क्या था, ईमेल, और क्या था, कॉन्टैक्ट नंबर, जेंडर, एजुकेशन। अब ये हमने जो लिखे हैं, ये हमारे पीछे जो कॉलम है, ये नेम वहाँ मैच होने चाहिए सारे। अगर अपर केस लोअर केस का लोचा करोगे तो डेटा नहीं आएगा, तो ये एग्जैक्ट मैच कराना है। और इसके बाद यहाँ पर TR बंद, तो यहाँ देख रहे हो एरर बन रहा है, तो आपको यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, इसको बंद भी कराना पड़ेगा। तो आप यहाँ पे फिर से PHP शुरू करेंगे और अपना क्या लिख देंगे, काउंट की वैल्यू में प्लस का इंक्रीमेंट करा दोगे, ताकि हर बार काउंट की वैल्यू जब भी एक लूप चले तो +1 उसके अंदर होता रहे। और उसके बाद आप यहाँ पर इसको बंद कर दोगे, तो देखो एरर चलेगा सारे। तो मेरे ख्याल से हमारा काम हो गया है। चलिए, तो यहाँ ये इधर आएंगे, इधर आएंगे, इधर आएंगे, और क्या था 10:30 सितंबर से बाहर आएंगे, कहाँ जाएंगे, अक्टूबर के अंदर आज की डेट, PHP प्रोजेक्ट, हाउ टू फैच, आ गया डेटा जो बैकएंड में था वो फ्रंट एंड में आ गया। अब यानी कि वहाँ पर एंट्री अगर बने एक और, तो मेरा डेटा यहाँ पर आ जाना चाहिए। तो चलो ट्राई करके देखेंगे। ये तो हमने लास्ट क्लास में अपनी एंट्री बनाई थी, तो हमने एक बना रखा है पेज फॉर्म के नाम से, फॉर्म डॉट, चलो तो किसकी एंट्री बनाए, यहाँ से तुषार, क्या क्या चाहिए, मैं फ़ोन नंबर चाहिए, उसमें ईमेल चाहिए उसके अंदर, ठीक है। सो हमने नेम ले लिया तुषार,
ईमेल हो गया, फोन नंबर भी हो गया, जेंडर मेल हो गया, एजुकेशन 12th, और एड्रेस बागपत शामली, SHAMLI, आगे उत्तर प्रदेश। पिन कोड क्या है? हाँ मैं तो कह रहा हूँ, मैं 5 डिजिट का कब से हो गया। चलो यहाँ से करेंगे सबमिट, डेटा सबमिट हो चुका है ना। इस तरह से हमारा ये चलता रहेगा। अब फर्ज करो कि आपने बैकएंड से कोई एंट्री डिलीट की, तो हमने यहाँ पर काउंट प्लस प्लस करके जो चलाया ना, इससे फायदा क्या, हमारे यहाँ नंबर नहीं चेंज होगा। नहीं तो मैं ये काम अगर डेटा डिलीट नहीं कर तो आप आईडी से भी चला सकते हो, यहाँ पर रो में आईडी लिख लोगे, आईडी आ जाएगी। लेकिन कल को अगर पीछे किसी ने आईडी डिलीट मार दी तो तुम्हारा सीक्वेंस आगे खराब हो जाएगा। समझे, मान लो तुम्हारे पास 100 रिकॉर्ड आ रहे हैं, लेकिन तो उसमें 10 रिकॉर्ड किसी ने डिलीट करके, तुम तो बोल दोगे देखिए जी 100 है एंट्री, लेकिन एंट्री तो 90 ही है, क्योंकि नंबर तो 100 दिखा रहा है ना। इसलिए हमने क्या लिखा, काउंट, और काउंट जित भी लूप आपका बंद होगा तो हर बार एक इनका इंक्रीमेंट होता रहेगा उसमें। तो ये लूप चला प्लस हो गया, फिर चला प्लस हो गया, इस तरह से 1 2 3 4 आता रहेगा अपना। तो मैं जैसे अगर एक एंट्री यहाँ पर बना के तुम्हारी डिलीट कर दूँ तो क्लियर हो जाएंगी ना चीज़ें। तो हमने क्या करा, यहाँ से एक मैंने अपनी कॉपी बनाई और यहाँ से बोल दिया गो, ठीक है। तब यहाँ पर अगर मैं रिफ्रेश करूँ एंट्री होगी 3, अब मैं तुषार की एक एंट्री बना सकता हूँ, एंट्री कितनी होगी 4। अब ये मुझे लग रहा है 3 नंबर की एंट्री से वो गलत है, तो हमने क्या बोला, इसको हटा दो, ये गलत एंट्री है। तो यहाँ पर 1 2 4 नहीं होगा, 1 2 3 हो जाएगा तुषार जो है, सुना है। तो ये काउंट प्लस प्लस करने का ये फायदा होगा। अगर मैं ये ना करूं और मैं आईडी चला दूं तो तुम्हें यहाँ पर 1 2 4 आएगा, देख लो। इंस्टेड ऑफ दिस मैं यहाँ करता हूं, एको कर दो डेटा डॉलर रो, रो में क्या डाल देंगे, आईडी, ठीक है। क्या आ रहा है 1 2 4। इसी समस्या का समाधान हमने किससे कर दिया, अपना नंबर में इंक्रीमेंट करा के। सही है ना। तो यार क्या ले लिया मैंने, इससे नाराज हो गए, ओहो PHP छीन लिया हमने इससे, इस बात का गुस्सा हो गया इसको, ठीक है। तो क्या कहते हो, क्लियर। तो पीछे हमारा सीरियल नंबर में जगह गड़बड़ चलता रहे, आगे अपना सही चलता रहेगा। तो ये मैं इसकी एंट्री यहाँ से डिलीट मार देता हूँ, ये जस्ट समझाने के लिए था आपको, ठीक है, कि अपना सीरियल नंबर का इंक्रीमेंट हम अलग करेंगे फ्रंट एंड के लिए, क्योंकि नहीं तो फ्रंट एंड बंदा कंफ्यूज होएगा भाई साहब, उसको तो बेचारे की गलती नहीं है। इस तरह से तो ये 1 और 2। तो ये हमने देखा पहला एग्जाम्पल अपना कि किस तरह से काम करेगा। तो मैं एक दूसरा एग्जांपल बना देता हूँ इसके अंदर, कि जिसमें आप यहाँ पर, और मैं इसका टाइटल भी लिख देता हूँ यहाँ पर आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए ना। यहाँ लिखेंगे H1 गुड मॉर्निंग। हाँ मैंने आपका सबसे पहले डाल दिया, देखो मैंने एक्नॉलेज भी किया है, मैंने अपने कम्युनिटी में भी डाल दिया है, ये रहा। 130 बच्चों को भेज दिए, एक्स्ट्रा बच्चों को भेज उसका क्या नाम था,
कुछ लिखने वाले थे इसके बारे में। क्या लिखेंगे? फैच डेटा फ्रॉम MySQL using MySQLi underscore fetch underscore array. Switch to वेब ब्राउज़र। तो ये हमारा पहला एग्जांपल हो गया ना। और अलाइन कैसे करते हैं? क्लास टेक्स्ट सेंटर। तो देख रहे हो, मतलब बूटस्ट्रैप जो है वो चलता ही रहेगा हमारा ना, ये खत्म होने वाली चीज़ नहीं। तो प्रैक्टिस में बहुत अच्छे से आ जाओगे आप इसकी। तो अपन दूसरा एग्जांपल बनाएंगे यहाँ से। ये पूरी रो में कॉपी कर रहा हूँ और पेस्ट कर लेते हैं। और यहाँ जाके हम करेंगे रीलोड। ठीक है। तो दूसरे एग्जांपल में हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसको लिख देते हैं MySQL fetch underscore row। ठीक है। तो यहाँ पर आप लिखेंगे MySQL fetch और यहाँ पे क्या लिख देंगे? अंडरस्कोर रो। और बस इतना ही रहने दो। और जरा चला के देखो कुछ आउटपुट आ रहा है कि नहीं आ रहा है। नाराज हो गया, कहता है अनडिफाइंड एरे नेम। अच्छा ठीक है, हो जाएगा हो जाएगा। नहीं लिखा है यहाँ पर व्हाइल लूप। तो हमें यहाँ पर रो को लूप कराना पड़ेगा ना। तो अगर मैं यहाँ पर ऐसा होना तो नहीं चाहिए, MySQL fetch row। एक मिनट, रो हो रही है हमारी 1, रो हो रही है हमारी 2। ठीक है। और जरा एसोसिएटिव पे देखो, ASSOC एसोसिएटिव काम कर रहा है। तो चलो इसको एसोसिएटिव का एग्जांपल बना देते हैं, क्योंकि एसोसिएटिव में भी ना हमारे की ही चलती है। ठीक है, की और की वैल्यू। ठीक है। और ऑब्जेक्ट के बेसिस पर एग्जांपल बनाते हैं। फिर से रो को कॉपी करेंगे, पेस्ट किया हमने और यहाँ लिख देंगे MySQL fetch ऑब्जेक्ट, OBJECT। तो यहां पर क्या लिखेंगे? ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट क्या है हमारा? रो। तो यहां पर डेटा कैसे निकालता है ऑब्जेक्ट से? ऐसे। क्या लिख देंगे? नेम। तो बस ठीक है। सबसे पहली चीज आपने सबको कर लेना है एक साथ सेलेक्ट। यहाँ पर ऑब्जेक्ट बना देंगे, फिर एंड में जाएंगे, फिर ऐसे कर देंगे। ठीक है। ये हमने लिख दिया ऑब्जेक्ट एग्जांपल। और ऑब्जेक्ट को यहाँ जाके खड़काओ, ऑब्जेक्ट भी हमारा काम करेगा सही से। तो कौन सा नहीं हुआ हमारा? रो वाला। तो रो वाला भी बनाओ। रो वाला क्यों नहीं चल रहा है? अरे मेरे राम। तो कहाँ से शुरू किया था हमने? रो यहाँ से शुरू किया था ना। कॉपी, पेस्ट, क्या था? रो। ठीक है। तो हमने यहाँ लिखा था इसमें रो। ठीक है। तो हमने डिफाइन किया व्हाइल लूप रो इक्वल टू MySQL fetch array अंडरस्कोर रो और क्वेरी। और यहाँ जाके हमने प्रिंट कराया रो को। तो खाली रो प्रिंट करा दो,
बाकी और कुछ मत कराओ, इन सबको क्या करोगे, बंद कर दोगे। क्या लिख देना चाहिए मुझे यहाँ पर, रो को जरा वैल्यू देना, जैसे कि 1 2 3 4 5 एंड 6। कंट्रोल एस और ब्राउजर में रीलोड आ गया डेटा। इसमें डेटा ऐसे चलता है, मतलब कि आपके कितने कॉलम है, कॉलम प्रिंट करते जाओ, आपका डेटा आ जाएगा। तो उसका में लूप के लिए आपको कुछ नहीं करना, लूप अपना ऑलरेडी चल रहा है। तो मतलब ये इंटरव्यू जनरली पूछा जाता है पीएचपी में कि बैकएंड से फैच करने के तरीके क्या क्या है। तो पहला ऑप्शन क्या है, एरे। सेकेंड ऑप्शन है रो में मुझे फील्ड के नेम याद रखने की जरूरत नहीं, नेम क्या है, बस 1 2 3 4। आपको कॉलम याद होना चाहिए, मैंने कितने कॉलम बनाए पीछे, ठीक है। तो 0 से स्टार्ट होगा, 1 पर आपका नेम आएगा, 0 हो गया आईडी के लिए, ठीक है तुषार। तो इस तरह से डेटा लेके आप आओगे। तो क्या कहते हो, कुछ समझ आया डेटा निकालने का तरीका। तो ऑब्जेक्ट वाला भी मेथड है हमारे पास, ठीक है। ये सबसे नीचे ये हमने ऑब्जेक्ट वाला देखा है, ये इसके ऊपर एसोसिएटिव वाला है, ये इसके ऊपर रो वाला है, और इसके ऊपर। अब तुम्हें कन्फ्यूजन नहीं कि हो सकता है मैं कहीं पर एरे लिख दूं, कहीं पर मैं ऑब्जेक्ट लिख दूं, कहीं पर कुछ लिख दूं, कुछ भी चलाओ, ऐसी टेंशन नहीं है, काम सेम ही होगा। देख लो कोई डिफरेंस नहीं है, देयर इज नो डिफरेंस। तो अब हमें क्या क्या आ गया, डेटा पीछे ऐड करना भी आ गया, डेटा बैकएंड में जो हमने स्टोर कर रखा उसको लेना भी आ गया, प्लस लूप करना भी सीख गए हम लोग। तो यानी कि अब आप क्या कर सकते हो, मान लो कि आपने ई कॉमर्स जैसा कुछ बना रहे हो, अटेम्प्ट कर रहे हो, तो अब आपको चाहिए एक ऐड प्रोडक्ट जैसी कोई चीज़ ना, कि आप चीज़ों को ऐड करा पाओ पीछे ले जाके। क्योंकि अगर हम क्लाइंट के लिए कोई बना रहे हैं तो क्लाइंट तो ये सब काम करेगा नहीं वैसा वाला कि पीछे जाकर डेटाबेस में पता चला जी गलती से हो गया उसकी गलती हमें भारी पड़ जाएगी। तो उसका डैशबोर्ड हम लोग बना के देंगे। तो आज हम लोग सीखेंगे CRUD ऑपरेशन, कि कैसे CRUD ऑपरेशन हमारा वर्क करता है। तो नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, कॉपी पेस्ट, टॉपिक नंबर 3। इसको लिखेंगे CRUD, क्रूड नहीं लिखते, CRUD बोलते हैं इसको, क्रिएट रीड अपडेट डिलीट यूजिंग PHP एंड MySQLi, ठीक है। तो मैं कनेक्शन को छोड़ दूंगा, बाकी चीजें डिलीट कर देंगे, या फिर फॉर्म वाला पार्ट पढ़ रहने दो, ठीक है। फॉर्म वाला पार्ट पढ़ा रहने दो। तो आपको एक डेटाबेस बनाना पड़ेगा पीछे, तो वो हमने ऑलरेडी आई थिंक ओपन करके रखा हुआ है अपना, यस। एक आपका डेटाबेस बन जाएगा, इसके अंदर क्या क्या चाहिए रहेगा, एक हमें कनेक्शन फाइल चाहिए होगी इसके अंदर, एक आपको index.php की रिक्वायरमेंट रहेगी जिसपे डेटा आपका फैच होके आएगा, एक आपको यहाँ से रीड की फाइल बनानी पड़ेगी। तो यहाँ जाकर हम लोग क्या बना देंगे, न्यू फाइल read.php। एक फाइल और बनाएंगे हम लोग जिसका हम लोग नेम रखेंगे edit.php। एक फाइल और बनाएंगे हम लोग यहाँ पर जिसका नाम होगा insert.php। तो देखो सारी चीज आ गई, क्रिएट रीड अपडेट डिलीट। इंसर्ट मतलब क्रिएट, रीड, अपडेट और डिलीट का हमारा डायरेक्ट आईडी बेसिस में लोग करा लेंगे। इंडेक्स से हम लोग ये सारी चीज़ें ट्रिगर करेंगे और ये अपना काम यहाँ से शुरू हो जाएगा। तो चलिए डेटाबेस पे आते हैं और एक डेटाबेस अपना बना लेते हैं, ब्रांड न्यू। यहाँ से स्विच हियर माय एडमिन डेटाबेसेस
इसको हम लोग नेम देंगे PHP CRUD और इसको ओके कर देंगे आप। इसके अंदर हम लोग एक टेबल बना रहे हैं TBL यूजर्स के नाम से, और आप इसके अंदर नंबर ऑफ फील्ड अपने प्लान कर लेंगे आपको कितने फील्ड की रिक्वायरमेंट है, जैसे कि आईडी, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस और क्रिएशन डेट। टोटल 7 फील्ड चाहिए हमें, और यहाँ से क्रिएट। तो आईडी हमने यहाँ डिफाइन कर दिया, हमने यहाँ लिखा फर्स्ट नेम, हमने यहाँ डिफाइन किया लास्ट नेम, हमने यहाँ डिफाइन किया इसके अंदर मोबाइल नंबर, हमने यहाँ डिफाइन किया इसके अंदर ईमेल, हमने यहाँ डिफाइन किया इसके अंदर एड्रेस, हमने यहाँ डिफाइन किया इसके अंदर क्रिएशन डेट। ठीक है, अब जैसे लिखे वैसे इधर चलेंगे भी। ठीक है, तो आईडी क्या रहता है, इंटीजर, लास्ट नेम varchar, मोबाइल नंबर बिग इंटीजर। ठीक है, लेंथ कितना रहेगा 10, 255, 255। ईमेल क्या रहेगा varchar, एड्रेस मीडियम टेक्स्ट, और ये टाइम स्टैम्प, और यहाँ पर करंट टाइम स्टैम्प, ऑटो इंक्रीमेंट एंड प्रीव्यू एसक्यूएल। क्वेरी अपनी तैयार हो गई, सेव कर दीजिए इसको। ये बन गया हमारा डेटाबेस। तो हमने इसका नेम रखा है PHP CRUD के नाम से। तो आप यहाँ जाके DB कनेक्शन में इसका नेम अपडेट कर देंगे, बाकी तो सबको सेम ही चल जाएगा अपना, उसमें हमें कोई छेड़खानी करने की ज़रूरत है नहीं। अब हमने यहाँ पर एक बनाया था फॉर्म के नाम से, मैं पूरा लॉजिक कॉपी करके किसमें डाल दूंगा, इंसर्ट के अंदर। फॉर्म फाइल का काम खत्म हो गया, उसको उड़ा देंगे यहाँ से, DB कनेक्शन को सेव कर लेंगे। फिलहाल अभी रीड का कोई काम नहीं है, एडिट का कोई काम नहीं है, इसका भी कोई काम नहीं है। तो चलिए, तो हम लोग यहाँ पर एक फॉर्म बना रहे हैं अपना, और इस कॉलम में हमने यहाँ डिफाइन किया एक H2, और चाहो तो आप ये काम इसके अंदर भी कर सकते हो, और मैंने इसको लिख दिया फिल डेटा, और यहाँ हम लोग डिफाइन कर देते हैं फिल, स्मॉल में लिखेंगे बिलो फॉर्म। ठीक है, और ये हमारा जैसे नेम है, तो इसको आप क्या कर देंगे, फर्स्ट नेम। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, F नेम, F नेम, F नेम, प्लीज एंटर योर फर्स्ट नेम। ठीक है, सही है ना। इसको पूरा एज इट इज कॉपी पेस्ट, यहाँ क्या हो जाएगा, लास्ट नेम, तो ये हो जाएगा L नेम, L नेम, प्लीज एंटर योर लास्ट नेम। फिर क्या हमारे पास, ईमेल, हमने कहीं कॉन्टेक्ट नंबर बना रखा है, इसको करिए कट, हट जाओ भाई साहब, यहाँ डालिए, ये हो गया अपना कॉन्टैक्ट नंबर। तो कॉन्टैक्ट नंबर को हम लोग कॉन्टैक्ट नंबर फॉर्म में ही रखेंगे। सही है, प्लीज एंटर योर कॉन्टैक्ट नंबर। उससे क्या मतलब है, ये तो फ्रंट एंड है ना, वो तो यहाँ मैच करोगे, क्यों कंफ्यूज कर रहे हो मुझे भी, ये है ना बैक। ये तो अपने फॉर्म के नाम में कुछ भी रख सकते हो, कॉन्टैक्ट नंबर, और हाँ, तो इसमें हमें कुछ चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, इसको एज इट इज चला लेते हैं। इसका तो क्या हमारे पास ईमेल, ईमेल को हम लोग ईमेल ही रख लेंगे, ये हमारा एज इट इज काम कर जाएगा। और एक हमने बनाया था एड्रेस, जेंडर का तो नहीं बनाया ना हमने सर, जेंडर नहीं है, एजुकेशन
एजुकेशन नहीं है, एड्रेस है हमारे पास। एड्रेस के लिए एड्रेस ही रख लो और सबमिट बटन का नेम सबमिट रख लो। जरा एक बार इसका प्रीव्यू चेक कर लेना यार। तो क्या बोलेंगे यहाँ से, एंटर CRUD ऑपरेशन और यहाँ पर इंसर्ट डॉट। ओके, तो इनको थोड़ा सा बैलेंस आउट कर लो, यानी कि ये 6 करके और इसको 6 कर लो। एड्रेस 12 है, फॉर्म चेक 12 है, 6 और नहीं तो बहुत ज़्यादा, क्योंकि हम तो फर्स्ट नेम अलग अलग कर रहे हैं ना, तो 3 चौक 12 हो जाएंगे ना। अब सही है, इससे ज़्यादा बड़ा फ़ोन नंबर तो होगा नहीं किसी का, है ना, तो बहुत है, इतना ज़्यादा उसको बल्कि बनाने की ज़रूरत नहीं है। और ये जो फिल डेटा और फिल बिलो फॉर्म जो लिखा हुआ है, इसको थोड़ा सा स्टाइल कर लो। देखो सही हुआ ना गैप। और क्या लिख देंगे, टेक्स्ट जब्बार, है ना। और एक डिवाइडर कैसे डालते हैं, हाँ डिवाइडर की कोई क्लास थी ना, कोई बात नहीं, तुम नहीं बताओगे, मैं लिखूंगा। लेकिन बॉर्डर बॉटम और क्या लिखेंगे, पीवी पैडिंग या MY, मार्जिन फ्रॉम बॉटम, है ना। हाँ तो थोड़ा सा अलग होकर दिखाई देगा ना। चलिए, तो ये हमारा फॉर्म हो गया है डिज़ाइन, ठीक है। और फॉर्म का मेथड ध्यान रखना, क्या रख लेना है अपना, किधर गया फॉर्म टाइप, वही हो गया फॉर्म, ये रहा। तो हमने मेथड पूछ सकना है, नेम की में ज़रूरत नहीं, इसका हटा दो। चलिए ऊपर आएंगे, डीबी कनेक्शन हम लोगों ने ऑलरेडी अपना इंटीग्रेट कर लिया है इसके अंदर। इस पे आप यहाँ जगह डिफाइन कर लेंगे, जैसे कि नेम है तो क्या लिख देंगे, एफ नेम के अगेंस्ट एफ नेम, एल नेम है तो एल नेम के अगेंस्ट एल नेम, और ईमेल के अगेंस्ट हमारा ईमेल आ जाएगा, कॉन्टैक्ट नंबर के अगेंस्ट कॉन्टैक्ट नंबर आ जाएगा, जेंडर एजुकेशन कुछ नहीं है इसके अंदर। तो कितना हो गया, 1 2 3 4 5। तो हमने बनाया था फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, कॉन्टैक्ट नंबर, ईमेल और एड्रेस। चलिए क्वेरी चलाएंगे, यहाँ से लिख देते हैं क्वेरी फॉर डेटा इंसर्टेशन, और यहाँ जाके आप लिख देंगे डेटाबेस कनेक्शन फाइल, और यहाँ के हम लोग लिख लेंगे इसको गेटिंग दी पोस्ट वैल्यूज। तो जो हमने फील्ड बनाए अपने सारे नेम आ गए, ये हमने अपने बैकएंड में डालने के लिए फील्ड के नेम रखे। आप चाहो तो इनके साथ आप XYZ जो लिखना चाहो लिख लो, इससे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जैसे मेरा कॉन्टैक्ट नंबर, मैं चाहूँ तो इसको शॉर्ट कर लेता हूँ, मैंने उसके आगे लिखा CONT नंबर, लेकिन फील्ड का नेम सही आना चाहिए। अब ये वाला डेटा जो है मैं यहाँ डालूंगा तो अपना आप इसका डेटा इधर पहुँच जाएगा। अब यहाँ जाके अपने फील्ड के नेम बताने, इंसर्ट इनटू, टेबल का नेम रखा हमने टेबल यूजर्स, इन सबको डिलीट करो यहाँ से। क्या लिखेंगे यहाँ पर, फर्स्ट नेम, आप समझ आ रहा क्या कहाँ हो रहा है बैकएंड मैच, लास्ट नेम, मोबाइल नंबर, ईमेल, एड्रेस,
सब मैच। अब यहाँ पे मैच कराओगे, क्या लिखोगे, एफ नेम, फिर क्या लिखोगे, एल नेम, एफ नेम, एल नेम, मैंने ये बदल दिया था, ठीक है, CONT, नंबर, ईमेल, और क्या था, एड्रेस। तो एड्रेस अपने पास ऑलरेडी लिखा हुआ है यहाँ पर। एफ नेम, एल नेम, कॉन्टैक्ट नंबर, ईमेल और एड्रेस, बस यहाँ पे लिख दो। तो अगर आप चाहते हो कि एक अलर्ट पे मैसेज आ जाए तो यहाँ जाके हम लोग लिखेंगे एको, ये लाइन कॉपी कर लेंगे, यहाँ लिखेंगे इधर, क्या लिख दें यहाँ पर, यू हैव सक्सेसफुली इंसर्टेड द डेटा, और फिर एको करेंगे यहाँ से, और यहाँ से क्या कर देंगे, रीडायरेक्शन, कि जैसे डेटा डल जाए उसके बाद में रीडायरेक्ट हो जाए, कहाँ पर, डॉक्यूमेंट डॉट लोकेशन, कौन सी हमारी फाइल है, इंडेक्स डॉट PHP, यानी कि लैंडिंग पेज पर चला जाएगा। यहाँ लिख दीजिए something went wrong, please try again। चलिए, तो ये हमने डिफाइन कर लिया। अब इस फाइल को हम लोग यहाँ पर वन टाइम रिफ्रेश करेंगे अगेन, और देखते हैं कि हमारी फ्रेश एंट्री यहाँ पर ऐड होती है कि नहीं, ठीक है। तो मैं फिर से लिखूंगा अपना नेम, और यहाँ से अपना ईमेल, यहाँ से प्रीत विहार विकास माल दिल्ली 110092, एंड ओहो यू हैव सक्सेसफुली इंसर्टेड द डेटा, और ये हम आ गए इंडेक्स वाले फाइल के ऊपर। अब इंडेक्स वाली फाइल पे हमारे लॉजिक लगाने पड़ेंगे तो वो चीज़ हो जाएगी, लेकिन रिडायरेक्ट हो गए हम लोग, ठीक है, यही चाहिए था अपने को, ठीक है। तो यहाँ पर यानी कि एंट्री बनी होनी चाहिए, बन चुकी है एंट्री अपनी, ठीक है। तो इधर आ जाते हैं फ्रंट एंड के ऊपर अब, और अब आपने इसको डेटा को रीड कराना है। तो हमने फैच वाला काम अभी यहाँ किया था, तो यही लॉजिक काम कर जाएगा अपना। तो इंडेक्स वाली फाइल पे लॉजिक ऑलरेडी लगा होगा, दिक्कत कहाँ आ रही है कि भाई हमारा डेटाबेस का नेम मैच नहीं हुआ, तो मैच तो नेम हो जाना चाहिए, क्योंकि DB कनेक्शन हमने यहाँ भी इसमें इंटीग्रेट कर दिया था अपना। हाँ, तो DB कनेक्शन अगर इंटीग्रेट है तो PHP करंट भी इंटीग्रेट है। तो नाराज किस बात से, जरा एरर पढ़ो, एरर क्या है, अनकोट टाइप एरर MySQL फैच एरे, ये कह रहा है डॉलर रिजल्ट में मस्ट बी टाइप MySQL अंडरस्कोर रिजल्ट बूल दिस ओके। लाइन नंबर 47 पे कहीं है, इसको नाराजगी हुई है, बंद कर दो, बंद कर दो, इंडेक्स पर आइए, लाइन नंबर 47। हाँ तो ठीक है, टेबल का नाम से नाराज है, डेटा है ना, TBL यूजर्स। तो चलो हमारे पास फील्ड क्या क्या है, जैसे कि नेम, ईमेल, कॉन्टैक्ट नंबर है, इसको मोबाइल कर लो, मोबाइल नंबर, और हमने क्या बना रखा है, क्रिएटेड डेट। तो हमने एड्रेस गायब कर दिया इसमें से, और क्या गायब किया, एजुकेशन वाला तो फील्ड था ही नहीं, कहाँ बनाया हमने इस बार, हमने नेम, ईमेल, मोबाइल नंबर, नेम, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, मोबाइल नंबर, ईमेल, एड्रेस, तो हमने एड्रेस को गायब किया है, बाकी सारी चीज़ें अपनी आ रही हैं, ठीक है। तो जब मैं रीड वाला बटन दबाऊंगा तब उसमें एड्रेस उठाएंगे, है ना, क्योंकि एड्रेस की लेंथ ज़्यादा है हमारी, इस तरह से। तो 1 2 3 4 5, तो यहाँ पर 1 2 3 4 5, यानी कि मुझे एक तो एजुकेशन और इसकी नीड नहीं है, क्या क्या है, नेम, तो आप यहाँ लिखेंगे क्या, फर्स्ट नेम, जब आप यहाँ पर डेटा रीड कर रहे होंगे,
फर्स्ट नेम और इसी के साथ मुझे चाहिए लास्ट नेम। बैकएंड में हम लोग अलग अलग बना रहे हैं, लेकिन फ्रंट एंड पर एक साथ ही उठाएंगे, ठीक है, अलग अलग डालने की जरूरत नहीं। और हमने क्या ले लेना है, ईमेल। ईमेल को हमने ई बड़ा बनाया, मोबाइल नंबर, और एड्रेस की जगह पर क्या डालेंगे, क्रिएटेड डेट। फील्ड हो गए पे, एंट्री बन गई। डेट में हमने कुछ मिस्टेक की है, जरा देखने क्या लिखा था मैंने, क्रिएशन डेट। ओहो, इतनी सी बात बर्दाश्त नहीं कर पाए। TION, क्रिएशन डेट। सही हो गया। अब नीचे वालों में भी सेम वही एरर है, तो नीचे वालों की मुझे जरूरत नहीं, वो तो जस्ट हमारा एक एग्जांपल था पहले के लिए। इन सबको डिलीट। और इसका जाके आप यहाँ पर जो भी टाइटल वाइटल चेंज करना चाहते हो वो अपना बदल दोगे। तो नेम आ गया, ईमेल आ गया, अपना मोबाइल नंबर हो गया, क्रिएशन डेट हो गया। एक और मैं बनाना चाहूँगा यहाँ पर एक्शन के नाम से, ठीक है जी। मैं इसके अगेंस्ट एक्शन क्या लेना चाहता हूँ वो, तो यहाँ पर लिखेंगे आप बटन। बटन पर आप यहाँ पे जाके लिख सकते हैं, जैसे कि हमें रीड कराना है, अपडेट कराना है और डिलीट करना है, तो हमें क्या है, रीड। तो मैं यहाँ पे ले लेता हूँ HREF, और यहाँ पर अभी मैं फिलहाल, हमारी फाइल का नेम क्या है, read.php। क्लास बटन, बटन इन्फो। तो देखो जब आप यहाँ रिलोड करेंगे ना, बटन आ गया। इसी तरह से ए टैग की फिर से हम एक कॉपी बनाएंगे, और यहाँ पे क्या लिख देंगे, अपडेट। इसकी फाइल क्या है, edit.php। ठीक है, तो इस तरह से हमने अपने 3 एक्शन फील्ड बना दिए हैं। अब जितना भी आपकी एंट्री बनेगी पीछे, तो आपका ये बटन भी अपना साथ साथ लूप होते चलेंगे, क्योंकि हमने लूप के साथ इसको रखा है। ऊपर का टाइटल बदलो, इसको यहाँ जाके आप ले सकते हैं, यूजर्स टेबल, है ना। ठीक है, तो ये पार्ट अपना डन। इसके बाद हमें चाहिए एक इंसर्ट करने के लिए, तो एक रो बना लेंगे, उसके अंदर कॉलम बना लेंगे, उसको करेंगे कॉपी, यहाँ करेंगे पेस्ट। क्या नाम रखा था मैंने इसका, insert डॉट php, प्राइमरी और ऐड रिकॉर्ड्स। ठीक है, कहाँ रखना चाहते हो, चॉइस इज योर।
इसको क्या लिखेंगे, क्लास फ्लॉट एंड, और रो में जाके क्या लिखेंगे, मार्जिन फ्रॉम बॉटम। ठीक है, सही हो तुषार? तो ऐड रिकॉर्ड पे इस तरह से आ जाएंगे। यहाँ पर हम यूज़र के लिए ट्रिगर रखेंगे वापसी का, ये वाला नहीं भाई, क्या नाम होगा इसका, इंडेक्स डॉट यूज़र बैक दबाएगा तो वापस ही आ जाएगा। हो सकता है उसका मूड बदल जाए, जी मैं तो नहीं डाल रहा, तो वापस आने का उसके पास होना चाहिए। ठीक है, तो डिज़ाइनिंग वाला बेसिक पार्ट हम लोगों ने अपना कर लिया है ना। तो देखो आपने क्या करना है कि लॉजिक तो अपने लगानी है, लेकिन साथ में अपने ना डिज़ाइनिंग के स्किल्स को भी इम्प्रूव करते ही चलना है। ये नहीं कि उल्टा सीधा गंदा संद कुछ भी बनाए जा रहे हैं, डेटा आ गया बात खत्म जी हो गया लोग, ठीक है, वो नहीं। तो सजावट पे भी बराबर ध्यान देना है, फ्रंट एंड अच्छा होना चाहिए, यूज़र फ्रेंडली होना चाहिए। ठीक है, हम ये चाहते बटन यहाँ भी रख सकते थे, लेकिन इधर के बटन कभी भी ना यूज़र क्लिक नहीं कर पाता है, मतलब ध्यान नहीं जाता। तो बेस्ट प्रैक्टिस हमेशा कि राइट हैंड साइड पर ही एक्शन आपके होने चाहिए जहाँ पे यूज़र डिसीजन ले। तो ये काम हमने अपना यहाँ पर कंप्लीट कर लिया। अब हमें यहाँ पर कुछ ऐसा सिस्टम बैठाना है कि जब यूज़र रीड को क्लिक करे तो रीड पे तो आए साथ में, लेकिन किस रो का डेटा यहाँ आया वो पैरामीटर हमें बताना पड़ेगा। ठीक है, तो हम यहाँ पर इसको कुछ इस तरह से लिखेंगे, हम गलत फाइल में है ना अभी, इधर आ जाओ, किस में आना पड़ेगा, इंडेक्स, और ये जो हमारी रीड डॉट पीएचपी फाइल है इसमें हम लोग थोड़ा सा पीएचपी का लॉजिक लगा देंगे। तो रीड है तो मैं इसको एक पैरामीटर दे देता हूँ, क्वेरी लगा के क्वेश्चन मार्क व्यू आईडी, व्यू आईडी इक्वल टू मैं यहाँ पे लिखूंगा क्वेश्चन मार्क पीएचपी क्वेश्चन मार्क क्लोज। इस पर मैं एको करूंगा HTML एंटिटीज, और यहाँ पर जाके मैं डिफाइन करूंगा इसके अंदर डॉलर रो, जिसके अंदर डेटा मेरा लूप हो रहा है। रो में मैं यहाँ पे क्या डाल दूंगा, आईडी। ऐसा करने से क्या होगा कि अब जब मैं इसको ये प्रेस करूंगा तो उस पेज को ये पता होगा कि मुझे किस रिकॉर्ड का डेटा देखना है। देखो क्या रहा है, व्यू आईडी 1। अब यानी कि मैं एक और एंट्री बना लेता हूं, और छोड़ो ना इतना टाइम फिर गाय को लगाने का, कॉपी पेस्ट, तुषार अलग करो, सैनी अलग करो, नंबर अलग करो, ईमेल अलग करो, हाँ जी क्या था, शामली उत्तर प्रदेश, क्या था 2 4, ठीक है। देख रहे हो घर का नहीं पता दे रहा है ये मैं, ताकि कोई पहुंच जाए घर। ये देखो क्या लिखा रहा, व्यू आईडी 2, तो मतलब मेरा लॉजिक लग गया सब पे। तो यानी कि अब मैं जब पेज देखने जाऊंगा तो मेरे क्लिक को ये पता होगा मुझे कौन सा डेटा बैकएंड से रीड कराना है। तो यानी कि अब ये पेज जो है, जो मेरा व्यू वाला पेज है, ये डायनामिक हो चुका है। यानी कि इसको ऐसा समझो कि आप फ्लिपकार्ट चलाते हैं और आपके पास बैकएंड से डेटा आप लेना तो सीखे, लूप भी करना सीखे। तो हम लोग जैसे फैशन के अंदर हैं और हम टी शर्ट के अंदर आते हैं कैटेगरी में, तो ये बैकएंड से डेटा आ रहा है लूप हो गया। अब आपने बोला मुझे इस पेज का डेटा देखना है या इस पेज का डेटा देखना है, तो आप यहाँ पर एक नोटिस करेंगे, एक PID है, इसी तरह से यहाँ पर एक PID आपको मिलेगा, दोनों PID यूनिक है। तो जब मैं क्लिक कर रहा हूँ तो उसको पता है बैकएंड से कौन से प्रोडक्ट आईडी के अकॉर्डिंग मुझे डेटा लेके आना है फ्रंट एंड पर, समझ आ गया। तब मैं प्रोडक्ट नहीं बना रहा हूँ, मैं डेटा रीड कर रहा हूँ, तुम अपना प्रोडक्ट डाल लेना उसके अंदर, ठीक है, काम वही होगा।
तो चलो इस पेज पर हम लोग 1 और 2 के हिसाब से डेटा रीड करेंगे। तो यहाँ पर हमने डेटा किस में भेजा, व्यू आईडी में, तो मैं इसको गेट कर लूँगा इस पेज के ऊपर, तो मुझे इस पर्टिकुलर रिकॉर्ड का पता चल जाएगा कि भाई क्या देखना है। ऐसे ही हम लोग अपडेट जब करने जाएंगे तो आप यहाँ से इसको फिर से कॉपी कर लेंगे और हम अपने एडिट आईडी में जाके इसको कॉल कर लेंगे। ठीक है जी। तो एडिट में मेरा ये व्यू नहीं रहेगा, ये क्या हो जाएगा, एडिट आईडी। और एडिट आईडी में क्या लिखेंगे, किसके बेसिस पर, अगेन रो में आईडी के बेसिस पर, क्योंकि हमने उसी को प्राइमरी की बनाया हुआ है अपने। इसी तरह से फिर हमने क्या बनाया है, डिलीट। डिलीट में जाके आप यहाँ डिफाइन कर देंगे index.php और इसको मैं क्या नेम दे दूंगा, डिलीट आईडी। तो शॉर्ट में लिख देते हैं डेल आईडी। और यहाँ पर लिखेंगे आप php echo। यहाँ पर मुझे डिलीट में कुछ नहीं चाहिए क्योंकि मैं कुछ और नहीं भेज रहा हूँ, ओनली मैं यहाँ पर लिख दूंगा रो आईडी और इसको ब्रैकेट में लिखिएगा इस तरह से। और स्टेटमेंट यहाँ पर अपना ओवर। ठीक है, हमने अपना क्लास वगैरह इस पे लगा ही रखा ऑलरेडी। यहाँ पे लिखिए ऑन क्लिक, आपने यहाँ पर लिखना है रिटर्न करेंगे कंफर्म, और यहाँ पर सिंगल कोट में जाके एक मैसेज लिख देंगे, डू यू रियली वांट टू डिलीट। हम यूजर से क्रॉस क्वेश्चन कर रहे हैं, राइट। कंट्रोल एस और ब्राउजर में इसको हम बैक करेंगे, रिफ्रेश करेंगे। तो देखो रीड का हम लोगों ने देख लिया, व्यू आईडी 1 एंड व्यू आईडी 2। इसी तरह से अपन जब एडिट करने जाएंगे तो एडिट आईडी 1, एडिट आईडी 2। तो ये जो मैंने एडिट आईडी लिखा, तो चॉइस इज योर कि तुम्हें क्या लिखना है, क्लाइंट तुमसे क्या लिखवाना चाह रहा है, तुम इसको इनक्रिप्ट वगैरह भी कर सकते हो अपना। अब मैं जब डिलीट पे क्लिक करूंगा तो ये मुझसे पूछेगा, हाँ कर सकते हैं, ठीक है। कुछ नहीं, कुछ तो आएगा यूआरएल पे, जब तक नहीं होगा तो गेट कैसे करोगे डेटा, वो तो देना ही पड़ेगा ना। ठीक है, हाँ वो कर सकते हैं, एजेक्स वगैरह के अंदर डाल के फिर घुमा सकते हो, जो मैंने तुम्हें सिखाया, एजेक्स में ले जाओ फिर। तो यहाँ पर क्या है, यू रियली वांट टू डिलीट, अभी डिलीट होगा नहीं, डिलीट का लॉजिक लगेगा, अभी जस्ट हमने क्वेश्चन कर लिया जस्ट, तो ये भी लग गया अपना। तो देखो बढ़िया लग रहा है ना सिस्टम, यहाँ तक का सारा पार्ट क्लियर है। चलो, तो ये काम आपने कर लेना है। अब हमारा जो जर्नी शुरू होगा वो उसका स्टार्ट हो जाएगा, यानी कि सबसे पहले हम लोग कहाँ जाएंगे, रीड करने के लिए VS5, और यहाँ से रीड पर अपना काम करना स्टार्ट करिए। तो रीड पर हम लोगों ने क्या बना रखा था अपना, इंडेक्स वाला ना, इंडेक्स वाली लॉजिक हमारा काम कर रहा है, क्योंकि इसमें जो डेटा रीड ही कर रहे हैं ना हम लोग, बस एक्सपेंड करना है। और अब की बार जो डेटा है वो वेयर करके चला लेना है, जो एडिट व्यू आईडी में जो आईडी आ रही है उसके बेसिस पर, वेयर व्यू आईडी इक्वल टू दिस आईडी, है ना, ये लॉजिक लगेगा। तो मैं ये पूरा टेबल एज इट इज ले जाऊंगा यहाँ से, मैंने किया कंट्रोल A, कंट्रोल C, और रीड के अंदर जाके मैंने इसको पूरा पेस्ट कर दिया, मेरा थोड़ा टाइम बच जाएगा। इसको मैं क्या बोलूँगा, यूज़र डिटेल्स हमने बदल दिया। यहाँ पर मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है, मैं इसको हटा दूंगा। और यहाँ पर हमें इसके कंप्लीट जो फील्ड है वो बता देने हैं। तो जैसे कि हम यहाँ जाके इसको और एक्सपेंड करके लिख सकते हैं कि भाई क्या है, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल, मोबाइल नंबर, और क्या था भाई, एड्रेस, और क्रिएशन डेट। एक्शन की यहाँ पर कोई ज़रूरत नहीं है हमें, ठीक है, एक्शन का काम खत्म।
या रखना चाहो तो रख लो, उसमें मैं क्या रख दूंगा, बैक रख दूंगा। यहाँ से आपने क्या करना है, जो हमने PHP का लॉजिक लगा रखा है, कनेक्शन अपना एज इट इज रखिए, और यहाँ पर हम लोग लिखेंगे $VID इक्वल टू, मैंने आपको वेरिएबल गेट करना सिखाया था, क्या लिखेंगे, गेट, और URL में हमने क्या भेजा है, व्यू आईडी। तो हमने जो ये व्यू आईडी वहां से भेजा है उसको पता है कि कौन सी आईडी है, तो उसको जरा आपने कोट में डालना है सिंगल। इस व्यू आईडी को ये पता है जब वो वहां से चली लैंडिंग पेज से, इंडेक्स पेज से, तो कौन सी आईडी इसके पास है, 1 या 2, यूजर ने जो क्लिक किया। अब आपने क्वेरी में बस इतना बताना है कि भाई सेलेक्ट ऑल डेटा फ्रॉम टेबल यूजर्स वेयर आईडी हमने बड़ा लिखा था, आईडी इक्वल टू क्या लिखेंगे, व्यू आईडी। ये लॉजिक लगाना है, बाकी हम सब कुछ एज इट इज रखेंगे। और यहाँ पर हम अपना ये इसके अंदर डाल देते हैं, फर्स्ट नेम हो गया, लास्ट नेम हो गया, ईमेल हो गया, मोबाइल नंबर हो गया, एड्रेस है ना, क्रिएशन डेट, इसमें PHP का किसी लॉजिक का कोई काम नहीं है। कहाँ चले जाएंगे, इंडेक्स डॉट सेकेंडरी एक्शन, क्या लिख देंगे, बैक, सारी चीजें डिलीट, कंट्रोल S। अब आप यहाँ जाके रिलोड करेंगे, हमें तुषार का पूरा डेटा देखना है, तुषार का पूरा डेटा आ गया, मुझे मेरा डेटा देखना है, मेरा पूरा डेटा आ गया। यही हो रहा है भाई साहब फ्लिपकार्ट के अंदर, जिसको क्लिक कर रहे हो उसका डेटा आ जा रहा है। तो यानी कि इनका जो ये व्यू होता है ये डायनामिक है, तो यानी कि अगर इनके पास करोड़ों प्रोडक्ट्स हैं तो करोड़ों प्रोडक्ट्स का एक ही व्यू पेज है, उतने पेज नहीं है, वो डायनामिकली उसी इंटरफेस में डेटा आ जाता है बैकएंड से। समझ आ गया, रीड, ठीक है। तो आप देखो पर खाली व्यू 2 हो गया, व्यू 1 हो गया। अब आपका जितने डेटा बनते जाएंगे उसी के हिसाब से डेटा अपने आप दिखते जाएगा, ठीक है। अब बात आती है अपडेट की, तो जब हम लोग अपडेट पर जाएंगे तो यानी कि मेरा यही फॉर्म होगा। अब यहाँ पर अपडेट डेटा होगा और जो फील्ड है उसके अंदर पहले से डेटा लिखा होगा। अब हम जब फॉर्म पढ़ते हैं तो हमने पढ़ा है वहाँ पर वैल्यू इक्वल टू, तो हम लोग जनरली जब कोई फॉर्म यूजर से फिल कराते हैं तो वैल्यू हम लोग इनपुट के लिए कभी नहीं देते, हम लोग उनके लिए देते हैं जैसे कि जेंडर मेल, जेंडर फीमेल, या फिर जैसे ड्रॉप डाउन हो गए हमारे रेडियो चेकबॉक्स, इनमें वैल्यू पहले से, क्योंकि इनमें यूजर टाइप नहीं कर सकता ना, जिनमें यूजर टाइप कर सकता है वहाँ पर यूजर हम लोग वैल्यू का ऑप्शन नहीं देते। क्योंकि क्या होगा कि अगर मान लो यूजर ने प्लेस होल्डर की जगह पर वैल्यू लिखा हुआ दे दिया, सबमिट मारो तो डिफॉल्टली सबमिट हो जाएगा, वो ट्रू हो जाएगा ना, तो मुझे वैल्यू को ट्रू तो कराना नहीं है। लेकिन अब मुझे एक डेटा गेट करना है इस फॉर्म के अंदर, तब मुझे वैल्यू लगाना पड़ेगा। सो हम यहाँ से चलेंगे अब कौन सा वाले पेज से, इंसर्ट वाले पेज से, सब कुछ कॉपी कर लेंगे, कहाँ जाएंगे, एडिट, पेस्ट कर लेंगे। अब जब हम लोग एडिट करने चलेंगे, देखो रीड का काम खत्म हो गया तो मैं इसको बंद कर रहा हूँ, ठीक है। एडिट में आते हैं और यहाँ पर क्या लिखा है, फिल डेटा, अपडेट डेटा, अपडेट बिलो फॉर्म इंफॉर्मेशन, ठीक है। इसके बाद आपको क्या करना है, सबसे पहले डेटा लेना है। तो डेटा लेने के लिए हम लोग क्या करेंगे, फॉर्म के अंदर ही, मैं कहाँ गया हमारा फॉर्म, ये फॉर्म है अपना। तो सबसे पहले फॉर्म के अंदर आइए,
मेथड अपना पोस्ट ही रहेगा इसके अंदर। आपने यहाँ जाके लिखना है क्वेश्चन मार्क PHP क्वेश्चन मार्क क्लोज, और यहाँ पर जाके आप लिखेंगे डॉलर एडिट ID, मतलब EID एडिट ID। क्या लिखेंगे? डॉलर अंडरस्कोर गेट, किस नाम से भेजा हमने? एडिट ID के नाम से। तो यानी कि अब इसको पता है एडिट ID को कि यूज़र ने कौन सा रिकॉर्ड एडिट की कमांड दी है। तो हम लोग यहाँ पर अपना चला लेंगे डॉलर रिक्वेस्ट इक्वल टू MySQLi अंडरस्कोर क्वेरी ब्रैकेट डॉलर कनेक्शन कॉमा, क्या लिखेंगे? सेलेक्ट ऑल फ्रॉम TBL यूजर्स वेयर ID इक्वल टू डॉलर EID, है ना। अब जो हमारा फॉर्म है नीचे, इसको हम लोग पूरा लूप में डाल देंगे ताकि सारे फील्ड में डेटा अपना आप आ जाए। तो क्या लिखेंगे? यहाँ पर लिखेंगे व्हाइल लूप ब्रैकेट डॉलर रो इक्वल टू MySQLi अंडरस्कोर फैच अंडरस्कोर एरे, और अपनी रिक्वेस्ट को इसमें कॉल करा देंगे डॉलर रिक्वेस्ट कर्ली ब्रेसेस एंटर। लूप को खुला छोड़ देंगे ताकि मेरा पूरा फॉर्म लूप में चला जाए, और लास्ट में लाके आपने इसको जो है वो बंद कर लेना है। तो हमारा जहाँ बटन है ना, बटन से पहले आपने लूप बंद कर देना, ये जो है ना यहाँ। तो यहाँ जाके आप क्या लिखेंगे? क्वेश्चन मार्क PHP, यहाँ पर आपका वो क्लोज हो जाएगा, और ये इस तरह से। तो हमारे सारे फील्ड किस में आ गए? लूप के अंदर आ गए। और यहाँ पर जो सबमिट है वो क्या हो जाएगा? अपडेट, इस तरह से। अब ऊपर जाओगे, यहाँ जाके आपने लिखना है इंक्लूड दिस, और ये दिस, यहाँ जाके हम लोग क्या लिखेंगे? डॉलर एडिट ID इक्वल टू डॉलर अंडरस्कोर गेट, और यहाँ पे क्या लिखेंगे? एडिट ID गेटिंग पोस्ट द पोस्ट वैल्यूज, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, कॉन्टैक्ट नंबर, ईमेल एड्रेस। तो फील्ड अपने सारे सेम ही रहेंगे। अब जब डेटा अपडेट करने की आप कमांड चलाओगे तो डेटा अब इंसर्ट नहीं होगा ना। क्या लिखेंगे? अपडेट अपडेट टेबल यूजर्स, क्या लिखेंगे? सेट में क्या लिखेंगे? फर्स्ट नेम इक्वल टू F नेम डॉलर गलत हो गया, F नेम। फिर क्या लिखेंगे? लास्ट नेम इक्वल टू डॉलर L नेम, मोबाइल नंबर इक्वल टू डॉलर कॉन्टैक्ट नंबर, ईमेल इक्वल टू डॉलर ईमेल, एड्रेस इक्वल टू डॉलर एड्रेस। ठीक है, इसका आगे क्या लिखेंगे? वेयर ID इक्वल टू, इसमें जाके आप डिफाइन करेंगे एडिट ID, है ना। तो यहाँ पे लिखेंगे डॉलर एडिट, स्मॉल में था ना, इस तरह से डिफाइन करेंगे। तो ये आपका चलेगा। तो अपडेट करने का हमने क्वेरी के थ्रू देख रखा है, तो वही हमने सेम यहाँ से फ्रंट एंड से डेटा उसके अकॉर्डिंग सेट करके भेजना है। इसके बाद आप यहाँ जाके अपना मैसेज जो अपडेट करें, यू हैव सक्सेसफुली अपडेटेड द डेटा, और यूजर कहाँ चला जाएगा? वापस से इंडेक्स पर, और समथिंग वेंट रॉन्ग, प्लीज ट्राई अगेन।
तो देखो हमने अपना काम तो करने की कोशिश की है। तो सबसे पहली चीज़ ये है कि जब हम लोग यहाँ से बैक करेंगे, रिफ्रेश करेंगे और मैं तुषार को अपडेट करने के लिए लेके आऊँ, तो यहाँ पर मेरा तुषार का डेटा आना चाहिए इसके अंदर। तो एडिट आईडी तो हमारे पास आ रहा है लेकिन डेटा नहीं आ रहा है, ऐसा क्यों? पहले इसका पता करो। तो हमने यहाँ पर क्या लगा रखा है, इंक्लूड वंस, ठीक है। तो इंक्लूड कराइए, कहाँ चलाई तुमने क्वेरी? यहाँ पर रिफ्रेश, सही फाइल पे हम लोग, एडिट, ठीक है। MySQLi connection, select all data from table users where id equal to eid, get edit id, यहाँ पे क्या लिखा हमने, edit id, while loop, तो एरर तो कोई नहीं है इसके अंदर, बट डेटा हमारा डिस्प्ले नहीं हुआ है। हाँ तो ठीक है, क्यों नहीं हुआ? क्योंकि हमने वैल्यू नहीं लिखा ना। वैल्यू में एको तो करोगे डेटा, मेन काम तो छूट ही गया। यहाँ लिखोगे वैल्यू इक्वल टू PHP और इसको क्लोज। तो डेटा किससे लूप करा रहे हैं? रो से। तो रो में जाके लिखोगे फर्स्ट नेम। अब चेक करके देखो, एक सेकेंड और देख लेते हैं। फर्स्ट नेम हमने सही डाला है, हाँ सही है। तो अभी ये डेटा लेगा नहीं, इसको जरा बैक कर दो, यहाँ से रिफ्रेश कीजिए यहाँ से और रीड पर क्लिक कीजिए, ये ठीक है। अपडेट पर क्लिक कीजिए, ठीक है। अभी कहीं पर छोटी सी प्रॉब्लम और है, हमने डिफाइन किया है रो फर्स्ट नेम, पहले लिख दो सबका। दूसरा क्या है, एल नेम, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, लास्ट नेम। अच्छा कुछ गड़बड़ है क्या? यहाँ से यहाँ तक अंडू करना, जरा पेस्ट करने में दिक्कत हो गई है कुछ। एको भी तो करना पड़ेगा, तभी तो प्रिंट होगा डेटा। फिर क्या है, मोबाइल नंबर था, हो जाएगा मोबाइल नंबर। इसके बाद क्या है, ईमेल। इसके बाद क्या था, एड्रेस। तो ये टेक्स्ट एरिया के अंदर चलेगा, ठीक है। क्वेश्चन मार्क PHP, क्वेश्चन मार्क क्लोज, क्या लिखेंगे, एको डॉलर रो, रो के अंदर एड्रेस। मेरे ख्याल से पूरा हो गया ना? हो गया। आ गया डेटा, ये मेरा आ गया, ये तुषार का आ गया। तो तुषार को अपनी ईमेल आईडी बताओ, दूसरी कोई दूसरा फ़ोन नंबर बताओ। 7 हाँ 51 हाँ 81। और हमने यहाँ से बोला अपडेट, क्या बोलता है, यू हैव सक्सेसफुली अपडेटेड दी डेटा। डेटा अपडेट हो गया। हाँ नाम भी अपडेट है। एक सेकेंड, वहाँ पर क्या कुछ गड़बड़ करी थी हमने? चलो कोई नहीं, इसलिए हमने एडिट वाला बनाया। मैंने कॉपी पेस्ट करके छोड़ दिया था ना, और लिखा नहीं उसमें लास्ट नेम।
लास्ट नेम। ठीक है, तो भी ये गलती होगी हमारे इसमें, तो इसीलिए हमने फिर फॉर्म बनाया अपडेट वाला अपना। चलो तुषार क्या लिखता है, साइनी, और देखो तब पीछे आके चेंज करके फ्रंट एंड से हम लोग एडिट कर सकते हैं। इसी दिन के लिए हमने बनाया था अपना ये सिस्टम। अब हम देखेंगे यहाँ से कि डेटा को अगर आपको रिमूव करना हो तो रिमूव कैसे करें। तो अपनी इंडेक्स फाइल में आइए और यहाँ पर क्वेश्चन मार्क PHP क्वेश्चन मार्क क्लोज, यहाँ लिखिए इंक्लूड DB कनेक्शन डॉट PHP डेटाबेस कनेक्शन फाइल। फिर क्या लिखेंगे, कोड फॉर डिलीशन, DELETION। यहाँ लिखेंगे आप इफ इज सेट, यहाँ पे लिखेंगे $_get, क्या लिखा था, डेल ID लिखा था ना, डेल ID करली ब्रेसेस अपेंड। तो यहाँ से हम लोग लिखेंगे डॉलर, जैसे कि रो ID इक्वल टू इनिशियल वैल्यू, लिखेंगे $_get डेल ID, लिखेंगे ऑलरेडी सा लिखा गया SQL MySQLi अंडरस्कोर क्वेरी क्यू। यहाँ जाके आप लिख देंगे डॉलर कनेक्शन, और क्या लिखेंगे, डिलीट फ्रॉम, टेबल का नेम क्या है, TVL यूजर्स वेयर ID हमने कैपिटल लिखा हुआ है इक्वल टू रो ID। चलिए, तो ये हमारी क्वेरी बन गई। एको कर लेंगे यहाँ से, और यहाँ जाके आप लिखेंगे स्क्रिप्ट टैग, और स्क्रिप्ट टैग क्लोज। क्लास खत्म हुई नहीं, रैली छोड़ के चली गई। अलर्ट डबल कोट में ऑलरेडी है, तो सिंगल कोट लिखा डेटा डिलीटेड। और विंडो डॉट लोकेशन डॉट href इंडेक्स डॉट PHP। अब ये कहोगे भी हम तो इंडेक्स से डिलीट करें, इंडेक्स हमने क्यों लिखा दोबारा, कि पेज को रिफ्रेश मार देगा। ठीक है, वो भी कर सकते हो। चलिए, तो हमने इतना काम अपना कर लिया। अब यहाँ जाएंगे, रिफ्रेश पर क्लिक करेंगे, एक यहाँ से गलत एंट्री बना लेते हैं। ये हमारी थर्ड एंट्री बन चुकी होगी इधर। ठीक है, तो इसको किसी और के नाम पर चढ़ाना हो तो एडिट कर सकते हैं, फॉर्म हमारे हाथ में अब। और अगर रिमूव करना है तो डिलीट। यू रियली वांट टू डिलीट, मैंने बोला यस, कहता ओके डेटा डिलीटेड, खत्म। तो बैकएंड से आगे बढ़ाने का जरूरत ही नहीं है, फ्रंट एंड से बैकएंड में क्वेरी डाल के डेटा अपडेट कर सकते हैं। तो क्रिएट, रीड, अपडेट, डिलीट सब सीख लिया। अब तुम वेबसाइट बनाना PHP में सीख गए, बैकएंड में एंट्री बनाओगे, फ्रंट एंड पे लाओगे। तो नेक्स्ट क्लास में आपको इसी के अंदर इमेज और बता दूंगा कि इमेज के साथ कैसे चलाओगे, क्योंकि जब प्रोडक्ट अपलोड करो तो इमेज भी डालनी पड़ेगी, तो इमेज का मुझे नेम बैकएंड में कैप्चर करना पड़ेगा, है ना।